ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कल मैंने आपको एक वीडियो नेत्र रोगों का आँखों की होम्योपैथिक दवा का कॉम्बिनेशन और डालने की दवा का दिया, और आज मैं आपको जो कहीं ऐसे भी हैं गांव के लोग जो दवा को डालना पसंद नहीं करते या जो भी है, तो आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ वो भी आँखों के ऊपर ही है। आँखों की रक्षा करने के लिए प्राचीन समय से काजल का इस्तेमाल होता है। आजकल के जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनको अगर आप कहेंगे काजल डालते हैं तो वो कहेंगे फ़ौरन बंद करो। ये सारी तकलीफ़ आपको काजल से हुई है, और करीब करीब उनका कहना बिल्कुल वाजिबी है, सही है, क्योंकि आप आँखों में काजल नहीं केमिकल डाल के फिर आँख दिखाने जाते हैं। बाज़ार का जितना भी काजल है बिना केमिकल के बन ही नहीं सकता। अरे आपकी आँखें अनमोल है, कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा अनमोल है, इनके अंदर आप केमिकल क्यों डालते हैं? या तो आप आयुर्वेदिक काजल घर पे बनाएं, सुबह डालें और रात को डालें, आपकी आँखों में तरावट रहेगी। कोई भी स्त्री आपकी ओर देखेगी तो आकर्षित होगी। या जिस स्त्री ने ये काजल घरेलू जो डाला है उसको कोई भी पुरुष देखेगा तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। काजल डालने के कई फायदे हैं। एक तो आँखों की रक्षा करता है, एक आँखों को खूबसूरत दिखाई देता है, और कई जो बीमारियां हैं आई फ्लू वगैरह, मोतिया फोतिया जो भी है वो जल्दी सी पास में नहीं आती। पहले घर में ही काजल बनाते थे, तो आज मैं भी बनाता हूँ, डाल रखा है मैंने, तो मैं आज आपको फार्मूला देता हूँ। उस फार्मूले से आप काजल तैयार घर पे करें। अगर आपने बाज़ार का काजल डाल लिया तो न डालें, आपकी आंखें हैं उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। बहन बेटियां विवाह समारोह और कई त्योहारों के अंदर आँखों में काजल कोई लेक्मे का डालते हैं, कोई किसी का डालते हैं, कई कंपनियों के डालते हैं, सब केमिकल से ये बनते हैं। असली काजल जो है वो आप घर पे बनाओ, बहुत सस्ता भी पड़ेगा और महंगा भी पड़ता तो पड़ता है, एक अमृत बनता है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सबसे पहले तो आप स्लाइड का फ़ोटो ले लें कि किन किन चीज़ों से मिलके एक काजल बनेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँगा। अब इसको यूँ भी दिखाऊं क्या आपको? बड़ी परेशानी है, ये गणित समझ में नहीं आती। मैं ऐसे ही समझा देता हूँ।
हाँ, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आप लिख लीजिए। आयुर्वेदिक आँखों का काजल। देखिए, नीम का प्योर शुद्ध तेल 25 ग्राम, अजवाइन का प्योर तेल 25 ग्राम, मामरा बादाम का प्योर तेल 50 ग्राम और अरंडी का प्योर तेल 25 ग्राम। तो ये 4 तेल हुए। मैं एक बार और बोल देता हूँ। नीम का तेल 25 ग्राम, अजवाइन का तेल 25 ग्राम, मामरा बादाम का तेल 50 ग्राम और अरंडी का तेल 25 ग्राम। ये सब तेल होने चाहिए। ये नहीं कि अजवाइन को आप कोई तेल के अंदर डाल करके और उसी को आप अजवाइन का तेल समझ लें, ये पोल नहीं चलेगी। प्योर तेल होना चाहिए। 125 ग्राम ये तेल सारे हुए। अब एक इतना बड़ा दीपक आता है, उसके अंदर आप 125 या उससे आधा डाल दो, छोटे दीपक में डाल दो। ये तेल तो मिक्स करके और बिल्कुल साफ कांच की शीशी में रख लो। खराब नहीं होगा, कितने ही टाइम खराब नहीं होगा। साल भर, 2 साल तक, 3 साल तक तो खराब नहीं होगा। और आपको आवश्यकता है और समय है, उस वक्त आप काजल तैयार कर लें। 1-2 घंटा का समय लगेगा, महीने 2 महीने का बन गया, फिर बना लें। फिर ये 3 दौर कर लें। 125 ग्राम तेल के 3 दफ़े में बना लें। या अगर समय है तो बड़े दीपक में पूरा ही 125 ग्राम ये तेल डाल दें और मोटी रुई की बत्ती 2 डालें आप। 2 बत्ती डाल करके और उनको प्रज्वलित कर दें और ऐसी जगह रखें जहाँ न तो धूप आवे और न कोई बहुत तेज हवा आए। हवा आनी चाहिए लेकिन बहुत तेज नहीं। और बंद कमरे में न बनाएं। घर में चौक, आंगन। और जब तक ये काजल बनाएं तब तक आपको वहाँ बैठे रहना होगा। इसलिए आप इसको 2-3 पार्ट में बना लें। तो 2 बत्ती डाल करके इसको रुई की बत्ती को जला दें। जलाने के बाद आप स्टील की भी हो तो भी चलेगा। बाकी अगर मैं तो देखो एक साफ बात है, मिट्टी के बर्तन में तो तेल और मिट्टी का बर्तन ही वही दीपक, 2 दीपक उनके सामने रख देता हूँ। जहाँ रुई की जो लो है उसका धुआं उनके ऊपर लगे, इस डायरेक्शन में उनको सेट करना होता है। और आप देख रेख करते रहें इधर उधर, लेकिन ये नहीं कि उनको यूं छोड़ के आप कहीं चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो धुआं है जो 2 बड़े मिट्टी के पात्र हैं उनके ऊपर लगता जाएगा। आप 1 घंटे तक, उसके बाद थोड़ा दीपक को इधर सरका लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद में उस दीपक को ऊपर जो जिस पे धुआं लगा है काला, बढ़िया एक साफ
कपड़ा जिसको अंगूठे के ऐसे बीच में लेकर के, और वो सारा काजल आप एक कागज़ के ऊपर डाल लें। याद रखिए ये बहुत कम बनता है, तो करीब 125 ग्राम तेल का जो काजल बनेगा वो अधिक से अधिक 1 ग्राम काजल बनेगा। बाकी 1 ग्राम काजल कम नहीं होता, हल्का होता, इतना होता है 1 ग्राम काजल। और 1 ग्राम काजल को एक व्यक्ति 2 टाइम्स अपनी आँखों में डाले तो 1 ग्राम काजल उसको 1 साल 3 महीना चलेगा। तो वो काजल जैसे तैयार हुआ, कागज़ पे आ गया, पाउडर हो गया, उसको बढ़िया से बढ़िया कांच की वो हो या प्लास्टिक की, उच्च क्वालिटी का प्लास्टिक की डिबिया, लोहे की में नहीं, चांदी की डिबिया में डाल सकते हैं, प्लास्टिक की बढ़िया डिबिया में डाल दें उस काजल को। सारा नहीं डालें, थोड़ा डालें, बाकी अलग रखें, या थोड़ा बनाया तो कोई बात ही नहीं, डाल दें। डाल करके और अंदाज से घर की गाय का असली घी, और अगर घी नहीं मिलता है तो इसी जो ये तेल है मामरा बादाम, सिर्फ मामरा बादाम, उसके तेल की 5-6 बूंदें डालते हैं। ये भी नहीं कि आपको एकदम मतलब पानी जैसा करना है, वो आँखों में फैल जाएगा। और ये भी नहीं कि वो सूखा ही रहे तो वो आपको आँखों में किरकिरे से लगेगा। एक मेजरमेंट होती है जो बहन बेटियां जानती है, वो अपने आप इसको बना लेगी। ये काजल आपका तैयार है, और बच्चों के लगाइए। 2-3 डिब्बियों में बना लें, क्योंकि देखो पहले के जो आदमी थे, लोग थे, तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे, और इतना प्रदूषण भी नहीं था, और इतना मतलब इन्फेक्शन वगैरह होने का डर नहीं था। तो एक कुंपला जिसको बोलते हैं, लकड़ी का बनता था। अरे आजकल देखने को ही नहीं मिलता ऐसी चीज़ें। इतना बड़ा कुंपला, उसके अंदर एक खड्डा, और उस कुंपले के अंदर काजल भर देते थे। तो जैसे घर में 10 मेंबर हैं तो एक जगह ही रहता वो कुंपला। तो एक जना नहाया, नहा धो के कहीं जाना है तो वो कुंपले में अंगुली डाल के काजल डाल के रवाना। बहू आई तो वो भी डाल के रवाना। मतलब कहने का कि एक ही कुंपले का अंदर काजल जो है उसका इस्तेमाल घर के पूरे सदस्य करते थे। अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, तो नाखून बड़े हुए नहीं रहना चाहिए। बच्चों के लिए अलग कुंपला रखो या अलग प्लास्टिक की डिब्बिया, सबसे बढ़िया। अब तो पहले बेचारों को मिलता कहाँ था ये प्लास्टिक की डिब्बिया। आजकल तो अच्छी से अच्छी प्लास्टिक की डिब्बिया आती है, उसमें किया और ये लगाया। सुबह लगाओ नहाने के बाद, और रात को लगाओ सोते वक्त। आपकी रोशनी कायम रहेगी, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। एक बात मैं बता देता हूँ, आप ये नहीं समझें कि मैं काजल बेचूंगा, मौका है तो बेच भी दूँ। एक गाना बहुत पुराना मेरे को याद आ गया,
पहले काजल और सुरमा लगाने का वो था। ये गाना किशोर दा का था। फिल्म का नाम तो देखो याद नहीं, एक दो बोल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सुरमा मेरा निराला, आँखों में जिसने डाला है कोई नजर वाला, ये किशोर कुमार का गाना सुन लेना आप। अब फिल्म तो मेरे को याद नहीं। हाँ, अब आपको जाते जाते मैं बता देता हूँ कि नीम का प्योर तेल मेरे पास बिल्कुल प्योर मिलेगा, अजवाइन का बिल्कुल प्योर मिलेगा, मामरा बादाम का बिल्कुल प्योर मिलेगा और अरंडी का तेल बिल्कुल प्योर मिलेगा। तो ये आप लोग मंगा सकते हैं। काजल अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं उसका रेट बोलूँगा तो आप बेहोश नहीं हो जाएं, मेरे को ये डर लगता है। तो ये तेल आप मंगा लें अपनी इच्छा अनुसार। 25-25 ग्राम दे दूँगा। कोई थोड़ा बनाना चाहे तो 10-10 ml ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भाव है वो लग जाएगा। तो काजल काजल मेरा निराला, आँखों में जिसने डाला है कोई नजर वाला, ये किशोर कुमार शुरू के अंदर गाना गाते थे। अरे आज वो गाने अच्छे लगते हैं, उस वक़्त मैं जो शेराडीन की गोली खा करके फिर फिल्म देखते थे। और वही किशोर कुमार जिन्होंने अपनी गायकी में इतना सुधार किया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, अरे बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। क्या गानों में सुधार किया किशोर दा ने। एक चतर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार वो घुसत जात, हम मर्द जात हूँ। एक की बोला एक चतर नार बड़ी होशियार। तो किशोर कुमार ने ऐसे सॉन्ग दिए बाद में सुधार करके कि आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सैल्यूट मारते हैं। ऐसे गायक कहाँ हैं अब। काजल बनाइए, आँखों में डालिए, हैं।